नमस्कार दोस्तों, मैं नाग गुजर। मेवाड़ के इतिहास की श्रृंखला में हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था राणा लाखा, और लाखा के पुत्र हो गया था, उसका नाम था मोकल, और मोकल को राजा बनाने की बात हम कर रहे थे। उस मोकल पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है। एक निवेदन जरूर है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया नहीं, हो सके तो इतना जरूर मेहरबानी करना, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो इनको लाइक भी करें। सब्सक्राइब को तो आपको करना ही है, इनमें कोई पैसे थोड़ी लगते हैं, और शेयर भी करना है। इसके बाद में कोई खास बात, अब एक बात बताइए, सिंपल सी बात ये है कि आदमी शेयर कर रहा है, आपने शेयर कर दिया, क्या बिगड़ जाएगा? आपका कुछ चल जाएगा? तो पैसे चल जाएंगे, खर्चा हो जाएगा। आपका शेयर करना, लाइक करना ही हमारा मनोबल होता है, यही हमारी तनख्वाह मिलता क्या है? कुछ नहीं है। इस माध्यम से आपकी सेवा हो रही है, घर बैठे आपको पहुंचा रहे हैं। आप कोचिंग नहीं आ पा रहे हो, इन सुविधाओं के लिए सब कुछ ये किया है, तो आप भी थोड़ा सहयोग करें। और वीडियो लगातार सुनने के लिए, लगातार देखने के लिए आप जितने शेयर और लाइक देंगे ना, उतना ही बेहतर होगा, हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, हम भी और आगे वीडियो बनाएंगे, थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं उस शासक की जिसको हमने छोड़ा था लास्ट श्रृंखला में। शासक का नाम था, हमने पढ़ा था राणा लाखा। राणा लाखा, लाखा के बाद पुत्र आएगा मोकल। मैंने आपसे थोड़ी चर्चा की थी, मोकल राजा बनाया था। देखो, मोकल शासक बनता है 1421 से 1433 तक, ये इस आदमी का शासनकाल है। 1421 में शासक बनेगा। राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था कुंवर चूड़ा, जो मैं आपको बता चुका हूं पहले। कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसने आजीवन मेवाड़ का मुकुट धारण न करने की प्रतिज्ञा की थी, मेवाड़ का राजा न बनने की प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए इसे मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म किसे कहते हैं? कुंवर चूड़ा। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। जब कुंवर चूड़ा ने ये प्रतिज्ञा कर ली थी, तो लाखा ने सोचा कि बड़े पुत्र ने अपने इस विवाह की शर्त के लिए बलिदान किया है, तो इसके लिए भी कुछ होना चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं। इसको विशेष अधिकार दिए थे कुंवर चूड़ा। कुंवर चूड़ा के विशेष अधिकार, विशेष अधिकार का मतलब यह है कि इसको यह दिया गया अधिकार था, किसके द्वारा दिए गए थे? लाखा के द्वारा। इनमें पहला अधिकार यह था, मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के, मेवाड़ जो है, मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के ठिकानों की संख्या है 16, और 16 ठिकानों में सबसे टॉप श्रेणी का जो ठिकाना होता था उसका नाम था सलूम्बर। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है, किताबों के अंदर आप पढ़ोगे, आपको अधूरी नहीं पढ़नी है, जो भी चीज पढ़ते हो पूरी पढ़नी है। सलूम्बर जो ठिकाना है, सलूम्बर ठिकाने का आपसे प्रश्न पूछा जाए, ये तो इंपॉर्टेंट तो है ही, आपको ऐसे भी याद करना है कि मेवाड़ का सर्वोच्च उच्च क्वालिटी का अच्छी श्रेणी का ठिकाना कौन सा था? सलूम्बर था। मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के ठिकानों की संख्या कितनी थी? 16 थी, और सर्वश्रेष्ठ ठिकाना कौन सा था? सलूम्बर था। और इस सलूम्बर की हम बात करते हैं, प्रश्न कई बार घुमा के थोड़ा पूछ लिया जाता है कि जो सलूम्बर ठिकाना है, ये ठिकाना कहां स्थित है? सलूम्बर पड़ता है उदयपुर में। सलूम्बर ठिकाना कहां पड़ता है? उदयपुर में। आपको याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सलूम्बर ठिकाना कहां स्थित है? उदयपुर में। अगर हम बात करते हैं इसकी उदयपुर की, उदयपुर में पड़ता है एक चीज, तो ये पहले तो ये बात मिली। दूसरी बात क्या है, सलूम्बर का जो सरदार होगा, सलूम्बर का जो शासक होगा, वही अक्सर मेवाड़ के राजाओं का राज्याभिषेक किया करता था। मेवाड़ के राजाओं का राज्याभिषेक सलूम्बर के सरदार के द्वारा ही किया जाता था। और इस 16 ठिकानों में से कुंवर चूड़ा को मिले थे 4 ठिकाने। 4 ठिकाने, प्रथम श्रेणी के 16 ठिकानों में से कुंवर चूड़ा को कितने दिए थे? 4 ठिकाने। और 4 में ही कौन सा शामिल था? सलूम्बर। सलूम्बर का सरदार ही हमेशा मेवाड़ के राजाओं का क्या करेगा? राज्याभिषेक। यानी कि सलूम्बर का सरदार, सलूम्बर का सरदार ही क्या करता है? राज्याभिषेक। मेवाड़ के शासकों का जो राज्याभिषेक होगा, हमेशा सलूम्बर का सरदार करेगा। ये 2 अधिकार होंगे। तीसरा अधिकार यह है कि सलूम्बर का जो सरदार है, वो हरावल सेना का नेतृत्व करेगा। हरावल सेना का नेतृत्व। हरावल सेना के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, 2 शब्द होते हैं, तो हरावल होता है, एक होता है चंद्रावल। हरावल का मतलब ये होता है कि कोई भी राजा के पास जो सेना होती है, सेना जब युद्ध लड़ने के लिए जाती है, तो युद्ध लड़ने में जाते समय उस दौरान जब युद्ध भूमि में जो पहली टुकड़ी युद्ध का नेतृत्व करती है, युद्ध को संभालती है, उसे कहा जाता है हरावल। बड़ी महत्वपूर्ण ध्यान रखना। हर शासक की सेना की प्रथम टुकड़ी हरावल कहलाती है, और हर शासक की सेना की अंतिम टुकड़ी कहलाती है चंद्रावल। एक चीज तो यह थी कि जो सलूम्बर का सरदार था, वो हमेशा हरावल सेना का नेतृत्व करते थे। तीसरा अधिकार ये हो गया।
चौथा अधिकार इस आदमी के पास में ये था कुंवर चूड़ा के पास में, कि कुंवर चूड़ा मोकल का संरक्षक तो था ही, इसके साथ साथ हरावल सेना का नेतृत्व कर दिया। सलूम्बर के सरदार ही यहाँ का राज्याभिषेक करेंगे, मेवाड़ के शासकों का। और श्रेणी के जो 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे उनमें से 4 मिल गए, और 4 जो मिले उनमें कौन सा शामिल है? सलूम्बर कहां स्थित है? उदयपुर। चौथी बात यह है, मेवाड़ के राजा की अनुपस्थिति में, जब यहाँ का राजा नहीं रहेगा मेवाड़ का, उस राजा की अनुपस्थिति में जो उस शासन को संचालन करेगा वो सलूम्बर का सरदार ही करेगा, इतना भी याद रखना है। ये चौथा अधिकार है। अगर इसका लास्ट 5वां अधिकार आपको बताया जाए, याद रखना है, तो 5वां अधिकार यह है कि मेवाड़ के जितने भी राज कार्य होंगे, सरकारी कार्य होंगे, जो कागजी कार्रवाई होगी, उन कागजी कार्रवाई में राजा के साथ, कागजी कार्रवाई में राजा के साथ साथ इस सलूम्बर के सरदार के भी हस्ताक्षर किए जाएंगे, तब ही वो कार्य पूर्ण माना जाए। ये विशेष अधिकार थे 5, जो किसके पास थे? कुंवर चूड़ा के पास। ये अधिकार इसको मिले थे, इसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन मेवाड़ का शासक नहीं बनूंगा। इसे प्रतिज्ञा करने के कारण राणा लाखा ने अपने पुत्र को ये 5 अधिकार दिए थे, जिनमें पहला अधिकार था मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने, जिनमें से 4 प्रथम श्रेणी के ठिकाने चूड़ा के अधीन दिए गए, जिनमें सलूम्बर का ठिकाना शामिल था। और सलूम्बर पड़ता है उदयपुर, इतना भी याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ ठिकाना में कौन सा था? सलूम्बर का। अगर बात करते हैं दूसरे अधिकार की, तो सलूम्बर का सरदार ही जब कोई मेवाड़ का राजा बनेगा तो उसका राज्याभिषेक लगभग कौन करेगा? सलूम्बर का सरदार। उस जमाने के ये नियम थे। तीसरी बात ये, जो सलूम्बर का सरदार होगा वही हरावल सेना का नेतृत्व करेगा। हरावल का मतलब सेना की प्रथम टुकड़ी जो युद्ध का नेतृत्व करती है वो क्या कहलाती है? हरावल कहलाती है। और उसका नेतृत्व कौन करेगा? सलूम्बर का सरदार। अगर बात करते चंदावल, हरावल तो सेना की प्रथम टुकड़ी होती है, चंदावल सेना की अंतिम टुकड़ी होती है। जो चंदावल होगी वो सेना की अंतिम टुकड़ी होगी, उसे क्या कहा जाएगा? चंदावल। इसका चौथा जो अधिकार मिला हुआ था इसको, जो चौथा अधिकार है वो अधिकार ये था कि जो मेवाड़ के शासक होंगे, राजा होंगे, उनकी अनुपस्थिति में हमेशा देखरेख शासन की सलूम्बर का सरदार ही करेगा। 5वां अधिकार यह है कि मेवाड़ का जो शासक होगा उसका राज कार्यों में जो हस्ताक्षर होंगे, उन हस्ताक्षरों में सलूम्बर के सरदार के भी हस्ताक्षर किए जाएंगे, और सलूम्बर के हस्ताक्षर किए जाएंगे तभी वो कार्य पूर्ण माना जाएगा। ये विशेष अधिकार किसके पास है? कुंवर चूड़ा के पास। अब राजा कौन बन रहा है? मोकल। देखो इन अधिकारों में मैंने आपको बताया है कि यहाँ के राजा का राज्याभिषेक भी कौन करेगा? कुंवर चूड़ा, सलूम्बर का सरदार करेगा। और सलूम्बर का सरदार वर्तमान में कौन है? कुंवर चूड़ा। तो सीधी सी बात है, जब मोकल शासक बनेगा तो मोकल के शासक बनते ही इसका राज्याभिषेक भी इसी के द्वारा किया जाएगा। मोकल का राज्याभिषेक भी कौन करेगा? कुंवर चूड़ा। यहां गद्दी पर बैठा मोकल, ये लो सब, ये आ गया मोकल। मोकल की मां का नाम आपको पता ही है, श्रीमती लगा दो नाम क्या है? हंसाबाई। पिताजी तो तुम जाने हो भाई, 80 साल की उम्र में शादी करिए, राणा लाखा। ये इसके माता पिता है। इसका मोकल का कुंवर चूड़ा ज्येष्ठ भाई लगता था, बड़ा भाई। तो मोकल का प्रारंभ में संरक्षक, शुरुआत में जब मोकल राजा बनेगा उस समय इसका संरक्षक यही आदमी रहेगा, कुंवर चूड़ा। और इस मोकल का राज्याभिषेक भी यही आदमी करेगा, कुंवर चूड़ा। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ दे रखा है इसको अधिकार। तो मोकल का राज्याभिषेक किसने कर दिया? कुंवर चूड़ा। कुंवर चूड़ा के द्वारा हो गया राज्याभिषेक। कुंवर चूड़ा ने कर दिया राज्य अभिषेक, कुंवर चूड़ा के द्वारा हो गया राज्याभिषेक। एक चीज तो ये है। दूसरी बात अगर हम करते हैं, पहली बात कंप्लीट हुई, राज्याभिषेक कर दिया, प्रारंभ में इसका संरक्षण रहेगा। अब ये जब यहाँ मोकल का संरक्षक कुंवर चूड़ा है तो एक दिक्कत सामने आती है, हंसाबाई के मन में शंका पैदा होती है। शंका कौन सी वाली होती है कि कहीं ना कहीं ये सौतेली माँ थी, इसकी सौतन माँ थी हंसाबाई, किसकी? कुंवर चूड़ा की। इसके शंका ऐसी हुई कि इसको राजा नहीं बनाया, राजा के उत्तराधिकारी लायक यही आदमी था, बड़ा पुत्र यही था, तो इसको राजा नहीं बनाया, कहीं ऐसा ना हो कि ये कुंवर चूड़ा मोकल को हत्या कर दे, मोकल को मार दे और गद्दी को अपने आप प्राप्त करने के लिए इसकी हत्या हो जाए। तो इसके ऊपर शक करती थी हंसाबाई। जब शक करी तो कुंवर चूड़ा दुखी होता है। इंसान जहां रहता है उसके ऊपर शक होना शुरू हो जाता है तो उसका वहां रुकना उचित नहीं होता है, वो वहां से चलना चाहिए। बात यह है, कुंवर चूड़ा भी यहाँ से निकलने की कोशिश करता है और ऐसा बताते हैं कि यहाँ से एक गुजरात के शासक, मालवा के शासक भोसंग शाह के पास चल जाता है।
होशंग शाह। मालवा के शासक होशंग शाह के पास में पहुंच गया। कौन पहुंच गया? कुंवर चूड़ा। ये चला गया। जैसे ही आदमी वहां गया है, वहां जाने के बाद इधर आपको पता ही है रणमल है, हंसा भाई का जो भाई है, हंसा भाई ने तुरंत सूचना इसको पहुंचाई, क्योंकि संरक्षक भी चाहिए। 11 वर्ष की आयु में शासक बनाया मुगल, अल्प आयु में बनाया, किसका संरक्षक भी तो चाहिए। इसीलिए हंसा भाई ने खबर पहुंचाई रणमल के पास और रणमल को बुला लिया मेवाड़ में। रणमल जैसे ही मेवाड़ में आया है, भाई साहब पूरे मेवाड़ का इतिहास पलट जाता है। यहां से बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये राणा लाखा और हंसा भाई का अनमेल विवाद था, जिसकी सबसे बड़ी उपज ये थी कि मेवाड़ की स्थिति यहाँ खराब हो गई, जो आप सुनेंगे। इस आदमी को जैसे ही यहाँ बुलाया, ये आ गया। रणमल कुछ अलग ही प्लान में था। रणमल के विचार ये थे कि मैं क्या करूं, यहाँ मारवाड़ से जितने भी वो हैं राठौड़ हैं, उनको बुलाओ एक एक करके और मेवाड़ के सिसोदियाओं को हटा करके उनकी यहाँ पर नियुक्तियां करने लगा, उच्च पदों पर निर्धारित करने लगा। और रणमल ने भी ये विचार किया। रणमल यहाँ से मारवाड़ से यहाँ के जो इसके साथ के थे राठौड़ जो थे, उनको धीरे धीरे एक एक करके मेवाड़ की तरफ लाने लग गया। जो मेवाड़ के उच्च पद थे, जिनपे सिसोदिया आसीन थे, सिसोदिया रहते थे, उन पदों पर सिसोदियाओं को हटा करके धीरे धीरे मारवाड़ के राठौड़ों को स्थापित करने लग गए। इसकी नीति ये थी कि जब यहाँ मारवाड़ के राठौड़ों की संख्या बढ़ जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा कि मेवाड़ की गद्दी में हाथ आ जाएगी, मारवाड़ का क्षेत्र है ही, मेवाड़ भी अपना हो जाएगा। मतलब ये अपने आप में सिकंदर बन गया। कौन बन गया? रणमल। बहुत बड़ा चाल बना, तेज आदमी। इस आदमी ने यहाँ आया। अब क्या होता है, मोकल यहाँ है। मोकल के साथ में एक घटना घटी। इसके जीवन काल में इसने 2-3 काम करवाए। लंबा चौड़ा कोई कहानी नहीं है इसके बारे में, लेकिन जो करवाए वो याद रखना है। देखो, मोकल ने एक तो मेवाड़ में, आपको पता है मेवाड़ का वास्तविक शासक कहा जाता है एकलिंग जी। मेवाड़ का वास्तविक शासक कहा जाता है एकलिंग जी। तो यहाँ एकलिंग जी के जो मंदिर है मेवाड़ में, एकलिंग जी के मंदिर की 4 दीवारें, मंदिर की 4 दीवारें, एकलिंग जी के मंदिर की 4 दीवारी का निर्माण किस आदमी ने करवाया? पूछा जाए तो कौन आएगा? मोकल। मेवाड़ में एकलिंग जी के मंदिर की 4 दीवारी का निर्माण करवाने वाले शासक का नाम क्या है? मोकल। शांतिपूर्वक सुने धैर्य से। यहां है मोकल। और अभी मोकल ने एक काम तो ये कर दिया, दूसरा काम क्या है आपको पता हो, आपने कभी सुना हो तो एक मंदिर है मेवाड़ में जो परमार भोज के द्वारा बनवाया गया। परमार भोज चित्तौड़ में एक मंदिर है। यह मंदिर चित्तौड़ में है, चित्तौड़ में स्थित है। इसे कहते हैं शमीदेश्वर मंदिर। शमीदेश्वर मंदिर, शमीदेश्वर मंदिर जो है शिव मंदिर है। शमीदेश्वर जो मंदिर है चित्तौड़ में, यह शिव मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण करवाया था परमार शासक भोज ने। और इसका जो प्राचीन नाम है वो, इसका मंदिर का शमीदेश्वर मंदिर प्राचीन नाम नहीं है इसका। इस मंदिर का प्राचीन नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण, त्रिभुवन नारायण मंदिर। शमीदेश्वर मंदिर का प्राचीन नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण करवाया परमार राजा भोज ने। और इसी मंदिर को जब मोकल यहाँ राजा बनता है तो इसी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाता है। एक चीज ये याद रखिए, आपसे पूछा जाए मेवाड़ में शमीदेश्वर, चित्तौड़ में स्थित शमीदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? मोकल। शमीदेश्वर मंदिर का प्राचीन नाम क्या था? त्रिभुवन नारायण मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया? परमार राजा भोज ने। मोकल ने एक काम ये भी करवाया कि जो मेवाड़ में एकलिंग जी है, जो मेवाड़ की वास्तविक शासक कहलाते हैं, एकलिंग जी के मंदिर की 4 दीवारी का निर्माण भी किसने करवाया था? मोकल ने। ये यहाँ तक की स्टोरी है। अब एक अलग ही मोड़ आएगा इस कहानी में, गौर से सुनना। रणमल के प्रभाव दिन पे दिन बढ़ रहे थे। इधर एक छोटी विडंबना आती है सामने, दुख की बात ही आती है। इस मोकल बताया जाता है एक बार अभियान पर गया था, गुजरात अभियान पर जा रहा है। मैं इधर लिख देता हूं, यहां जगह नहीं है। इधर गया था गुजरात अभियान। जब ये गुजरात अभियान पर जा रहा है, मोकल गया गुजरात अभियान पर, तो रास्ते में जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है झीलवाड़ा। जगह का नाम क्या है? झीलवाड़ा। झीलवाड़ा नाम की जगह पर यहां मोकल की हो जाएगी हत्या। मोकल की हत्या कौन करेगा? ये इंपॉर्टेंट है। मोकल की हत्या की थी एक आदमी था, महपा पवार। महपा पवार, महपा पवार नाम के व्यक्ति के कहने पर दासी पुत्र चाचा और मेरा, चाचा व मेरा, ये चाचा मेरा एक आदमी नहीं है, चाचा और मेरा 2 आदमी। एक का नाम तो चाचा है, एक का नाम मेरा है।
चाचा व मेरा, ये दासी पुत्र है। अब दिक्कत यह है साहब चाचा मेरा कहां से आया बीच में? पहले तो सुना ही नहीं चाचा मेरा, और दासी पुत्र है तो कहां से आगे बीच में? देखो मैं आपको बताता हूं, गौर से सुनना। शासक कौन है? राणा लाका। लाका से पहले मैंने आपको बताया था खेता, क्षेत्र सिंह बताया था ना। खेता की एक दासी थी, खातिन दासी, उसके पुत्र थे। अबे दासी क्या होती है? राणा खेता की दासी पुत्र है जिनका नाम है चाचा व मेरा, और चाचा और मेरा से महपा पवार ने कही थी कि मोकल की हत्या कर दी जाए। इस दासी पुत्रों ने क्या किया था? जीलवाड़ा अभियान पर इसकी हत्या कर दी थी। इसकी मोकल की, मोकल की हत्या हुई है 1433 में। 1433 में जब मोकल की हत्या हुई थी तो इस जीलवाड़ा नामक स्थान पर मोकल के साथ इसका पुत्र जो सौभाग्यवती से उत्पन्न था उसका नाम था कुंभा। कुंभा भी जीलवाड़ा के अभियान पर इसके साथ मौजूद था। लेकिन जैसे तैसे मेवाड़ के सिसोदिया सरदारों ने, मेवाड़ के सामंतों ने इस कुंभा को वहां से निकाल लिया और लेकर के आ गए। कुंभा को बचा लिया, मोकल की हत्या हुई है। अब एक बात आती है दासी क्या होती है? देखो गौर से सुनना, मैं आपको समझाता हूं दासी का मतलब क्या होता है। पहले क्या होता था, जब किसी राजा की शादी होती थी तो शादी में दहेज में आती थी। आजकल दहेज में कार मिले, मोटरसाइकिल मिले, जीप मिले, ट्रक मिल जाए, टेम्पो मिल जाए, 2 3 व्हीलर, बहुत तरह के आइटम मिले। पहले क्या होता था, शादी की कहानी यह है, शादी के जमाने में पहले लड़की रानी एक होती थी, उसके साथ में कई कई लड़की आती थी। ले जाओ 9 बॉल पे फ्री मिले, 6 मारने के लिए आउट हो जाए तो इसके साथ में जब शादी हुई थी, शादी खेता की जब शादी हुई थी तो खेता की शादी होने के साथ साथ इसके साथ में दासी आई थी। एक प्रथा होती थी राजस्थान में जिसका नाम था डावरिया। प्रथा का नाम था डावरिया। डावरिया क्या है? नव विवाहित वधू के साथ प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के समय आने वाली महिलाएं डावरिया होती थी जो जीवन भर के लिए वही रहती थी। देखो शादी आज भी होती है, नव विवाहित वधु आज भी आती है, वधु के साथ में एक ना एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी आज भी आता है। लेकिन आज के एक्स्ट्रा खिलाड़ी में पहले वाले में फर्क है। ग्राम सेवक के एग्जाम में पूछा गया था कि नव विवाहित वधु के साथ में आने वाली महिला को राजस्थान की संस्कृति में क्या कहा जाता है? अपने गांव में बोलते हैं अनवादी, कुछ ऐसा बोलते हैं, लेकिन संस्कृति के अंदर उसे ओलंदी कहा जाता है। संस्कृति में उसे ओलंदी कहा जाएगा, अनवादी नहीं कहा जाएगा। एक चीज तो याद रखिए। दूसरी बात वही कहानी है, ये जो अनवादी या ओलंदी आज के जमाने में जो आती है ये तो एक दिन के लिए आती है। पहले जो रानी के साथ में आती थी वो जीवन भर के लिए आती थी, उन्हें कहते थे डावरिया। क्या कहते थे? डावरिया। यही दासियां होती थी। अब इन डावरियाओं में भी 2-3 श्रेणियां हैं, मैं आपको बता दूं, जानकारी के लिए फायदा रहेगा। डावरिया जो आई है, एक तो रानी है, राजा के पहले कई कई रानियां होती थी, 1 2 3 4 5 शुरू करो, 40 49 50 100 250, पता ना किस्मत जो कि जितनी तेज काम करे उतनी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। बात यह है कि यहां जो बड़ी रानी होती थी उसे कहा जाता था महारानी। क्या कहते थे? महारानी। एक तो ये जो दासियां होती थी, कई कई दासी ऐसी होती थी जो राजाओं को पसंद आने लग जाती थी। अब कहानी यह है कि जैसे डावरिया आई है, दासी आई है साथ में, रानी से ज्यादा कई बार प्रेम राजा को दासी से हो जाता था। ये इतिहास की कहानियां हैं। अब यहां भी जो डावरिया आती थी, जैसे किसी से दासी से प्रेम हुआ शासक को, तो वो राजा क्या करता था, उस दासी को दासी बना के रखता था काम के लिए, उसको कुछ अधिकार देता था। जैसे कि मान लो एक दासी को अधिकार दिया है कि आप पर्दे में रहा करो, पर्दा किया करो। जो दासी को यह अधिकार मिलता था, जो काम करने वाली साथ आने वाली दासी होती थी, जिसको राजा के द्वारा पर्दा करने का अधिकार मिलता था, उसे कहते थे पर्दाई। क्या कहते थे? पर्दाई। और कुछ दासियां ऐसी होती थी जिनको पर्दा करने का अधिकार भी होता था और जिनको साथ साथ गहने पहनने का भी अधिकार दिया जाता था। गहने, आप एक बात बताओ, जब कोई राजा किसी महिला को गहना पहना रहा है तो वो उसकी पासवान नजदीक होगी, नजदीक होगी तभी तो पहना रहा है, नजदीकी संपर्क वाली होगी। अब नजदीक को वो नहीं, पास, उस रानी को कहते थे पासवान। पासवान, पर्दाइन, डावरिया, तीनों बात एक है, इनमें क्वालिटी अलग अलग है। पर्दा करने वाली को पर्दाई, गहने और पर्दे दोनों को इस्तेमाल करने वाली को पासवान, और एक सिंपल होती थी जो अपनी डावरिया या दासी कहलाती थी, और जो मुख्य रानी होती थी, बड़ी रानी होती थी, उसे कहते थे महारानी। तो इससे खेता की दासी पुत्र थे चाचा और मेरा।
चाचा और मेरा ने महपा पवार के कहने पर मोकल की झीलवाड़ा नामक जगह पर गुजरात अभियान के दौरान 1433 में हत्या कर दी। राम नाम सत्य है, मोकल भी भगवान को प्यारो हो लियो। जब मोकल मराए तो वहां बचा हुआ था इसका पुत्र, जो मैंने लिखा है नीचे, कुंभा। कुंभा जब यहाँ बचा हुआ है तो कुंभा को बचाने की चिंता यहाँ के सामंतों को हुई और यहाँ से जैसे तैसे करके कुंभा को बचा करके मेवाड़ ले आते हैं। जब मेवाड़ ले आए कुंभा को, कुंभा भी अल्पायु का था, कुंभा भी अल्पायु में है, अब यहाँ एक शासक बनेगा। लेकिन इसके सामने 2-3 समस्या है कुंभा के सामने। कुंभा ने एक तो अपने बाप की हत्या होते हुए देखी थी, किसके द्वारा, चाचा और मीरा के द्वारा। सबसे बड़ी संकट तो यह था कि दोनों से बदला लेना, कुंभा। दूसरा इसके सामने संकट ये था, इधर से जो ये था इसके पिताजी, कुंभा के पिताजी का मामा रणबल राठौर, इसका प्रभाव मेवाड़ में बढ़ रहा था। इतना बढ़ रहा था कि ये मारवाड़ के राठौरों को ला करके मेवाड़ में उच्च पदों पर स्थापित कर रहा था। क्योंकि कुंवर चुना तो चला ही गया ओसंसा, मालवा में चला गया ओसंसा के पास, ये यहाँ पर अपना प्रभाव बढ़ा था। इसने इतना प्रभाव बनाया था और इसी के प्रभाव से पूरा यहाँ का जो सिस्टम था डगमगा गया। और उसी के जमाने से कहावत चलती आ रही है, आपने सुना होगा, बहुत पुरानी कहावत है, खेत में नाला घर में आड़ा, सॉरी खेत में नाला दीवार गाड़ा घर में साड़ा, तीनों बर्बाद करके जाते। याद रखने की चीज है, ये साड़ा ही था। कभी भी आप भी याद रखना, घर में साड़ा हो तो भेज देना, टिकट विकेट कटवा दीजिए और भेज को अपने घर चल जाएगा, ठीक रहेगा टाइम से। अब इसके बाद में अल्पायु में शासक बनेगा कुंभा। कुंभा शासक तो बनेगा, लेकिन कुंभा को शासक बनाने से पहले 2 समस्याएं, दोनों समस्याओं का समाधान करेंगे, फिर हम कुंभा को पढ़ेंगे। समस्या पहली मैंने आपको बता दी, चाचा और मेरा से बदला लेना, और दूसरी समस्या इसके सामने है जो आपको पता ही है, रणबल राठौर के बढ़ते प्रभाव को कम करना। अब देखना क्या होता है जब कुंभा यहां गद्दी संभालेगा 1433 में। राजस्थान के इतिहास में कुछ शासक ऐसे हैं, बता दो आपको, एक शासक कुंभा है, एक शासक सांगा है, एक शासक प्रताप है। आप किसी भी शासक का शासनकाल याद रखें ना रखें कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इन तीनों का आपको शासनकाल याद रखना पड़ेगा और आपको यह भी याद रखना पड़ेगा किस शासक ने, तीनों ने कितने वर्ष तक शासन किया था। प्रताप का भी प्रश्न पूछा गया, घुमा करके ऐसे इसका भी आया हुआ है, इसीलिए इस पर फोकस करना है। बाकी शासक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, शासनकाल उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हो जाए तो याद रखना। अब देखो 2 समस्याएं दोनों को देख लेना। कुंभा के सामने समस्या कितनी हो गई, 2। एक तो रणबल का प्रभाव कम करना, दूसरी समस्या है चाचा और मेरा से बदला लेना, क्योंकि चाचा में मेरा ने किसको मारा था, कुंभा के पिता मोकल, मोकल की हत्या की थी। इस आदमी ने प्लान बनाया, यहां ऐसा करता है, कुंभा जब गद्दी पर बैठेगा, गद्दी पर बैठते इसने दिमाग लगाया, अगर इन दोनों से तू बदला लेगा एक साथ तो तू हार जाएगा, और तू हार जाएगा गद्दी तेरे हाथ से छिन जाएगी, तू अल्पायु होगा। एक काम कर, दुश्मन को लड़ा दे। एक कुंवर चुना जो मेवाड़ छोड़कर गया है, कुंभा का जो चाचा ताऊ लगता है, सॉरी कुंभा का रिश्ते में ताऊ लगता है, जो यहाँ गया है, कुंवर चुना जिसने प्रतिज्ञा ली थी, इसका एक भाई था, उसका नाम था राघव देव। कुंभा ने क्या किया, राघव देव को रणबल के साथ बुलाया, दोनों आए और दोनों को आकर के कुंभा ने कहानी बताई रणबल से और राघव देव से कही थी कि मेरे पिताजी की हत्या की है चाचा और मेरा, और आपको अच्छा लगता है ये बात, अगर नहीं लगता है तो उसे प्रतिशोध लेना, बदला लेना, तो आप इसमें मेरी मदद करो। तो रणबल राठौड़ और राघव देव दोनों को भेज देता है इनको खत्म करने के लिए। कौन भेजता है, कुंभा। कुंभा ने चाचा और मीरा को मारने के लिए रणबल राठौड़, राघव देव दोनों को भेजा है। जब ये दोनों जाएंगे तो कुंभा की एक ही नीति थी, कुंभा को पता था कि रणबल राठौड़ गया है, या तो रणबल मरेगा या चाचा मेरा मरेगा, अपन को दोनों से उल्टाना है। अपनी 2 समस्याएं, दोनों समस्याओं में से एक तो समाप्त हो ही जाएगी, दिमाग से काम लेना है, जड़ बुद्धि नहीं है, बहुत तीव्र बुद्धि है। इस आदमी ने यहां ये भेजे, बताया जाता है चाचा और मेरा के दोनों की कर दी हत्या। इनके पुत्र अक्का वगैरह जो कुछ थे वो भाग कर इधर मारवा चल जाते हैं। एक समस्या कुंभा के सामने हो गई समाप्त। लास्ट समस्या बची हुई है रणबल राठौड़, अपने पिताजी का मामा, इसको भी पहुंचाना है टाइम से। अब इसको पहुंचाए कैसे, देखो क्या होता है। जब रणबल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह लाखा से किया था, मोकल की मां से, तो इस हंसाबाई के साथ में दासी आई थी, जो मैं अभी आपको बता रहा था दासी क्या होती है। दासी आई थी, उस दासी का नाम था भारमली। दासी का नाम क्या था, भारमली। भारमली नाम की दासी आई थी हंसाबाई के साथ में, और ये जो रणबल राठौड़ है इसकी समस्या को समाप्त करेगा कुंभा भारमली के माध्यम से।
ऐसा बताया जाता है कि इस रणमल के और भारमली के मध्य कुछ प्रेम संबंध थे। मतलब बात यह कि रणमल राठौड़ इसको दिल और जान से चाहता था। एक दिन का प्लान ये है कि रणमल ने इस भारमली से कहा कुछ दिन के बाद में तुम मेवाड़ और मारवाड़ दोनों जिले की रानी बनने वाली है, थोड़े दिन की बात है। भारमली समझ गई थी ये निकम्मा आदमी इसको सुलटाना चाहता है, इसका दिमाग सटक गया। इस बात की चिंता किसको सताने लग गई? भारमली को। भारमली कुंभा के साथ अपने पुत्र के समान स्नेह करती थी, बेटा मानती थी कुंभा को, और ये निकम्मा आदमी इससे प्रेम करता था। अगर वो आदमी दिल जान से प्रेम कर ले, यहां से कोई प्रतिक्रिया, एक तरफा प्रेम पता है तुम, एक साइड होता ऐसा हो गया, इधर से कोई प्रतिक्रिया ना है, इधर से प्रेम हुए जा रहे लगातार हो प्रेम का दिक्कत, यहां से कोई रेफरेंस नहीं मिलता। बात यह है कि कुंभा को ये दिल जान से चाहती थी, भारमली इसने रखती थी पुत्र के समान कुंभा से, और रणमल राठौड़ चाहता था भारमली। भारमली ने क्या किया, एक दिन इससे कहा मजाक में, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ का मुझे रानी बनाने की कैसे बात कर रहे हैं? रणमल ने कहा थोड़े दिन बाद में इनका साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, अपने अधीन आ जाएगा, सब कुछ रानी बढ़ जाएगी, वो बड़ी बात थोड़ी है। जब ये बात कही समझ ली। रणमल राठौड़ ने बताते हैं, किताबों में लिखा हुआ है कि भारमली से कई बार ये कहा था कि तू एक काम कर दे मेरा, मैं तुझसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ, जो भी प्रेम की परिभाषा है, जानू बाबू कौन कौन सी है, इसको बहुत नामों से पुकारा, इससे कहा कि आप एक काम कर दीजिए, कुंभा को जहर दे दीजिए। लेकिन भारमली ने मना कर दिया, क्योंकि भारमली कुंभा को अपने पुत्र के समान प्रेम करती थी। बात ये मना तो कर दिया, क्योंकि ये पुत्र के समान प्रेम कर रही है, जहर नहीं दे सकती। रणमल ने सोचा ये ध्यान नहीं देगी, रणमल इसकी पिटाई नहीं कर सकता, कभी बाबू की पिटाई हो गई तो ना हो गई, ये बाबू थी इसकी, जानू भी बोल दो बाबू भी बोल दो। कहानी ये है, रणमल ने ऐसा कहा, नहीं माना। अब कुंभा ने क्या किया, एक दिन भारमली से कहा आप मुझे कितना इसलिए करती हो? भारमली ने कहा मैं तुझे अपने सगे पुत्र समान मानती हूँ और पुत्र के समान इसलिए करते। तो कुंभा ने कहा एक काम है, इस आदमी को सुलटाना है। भारमली ने कहा सच कही, तुम दिल की बात तुमने आज ही कही है, मैं भी बहुत दिन से बात देख रही थी, मैं सोच रही थी कि ये निकम्मा आदमी तुझे सुलटाने में लग रहा है, लेकिन तुझे दिल की बात तुमने आज मुझे बताई है, अच्छी बात है, सुलटा देने कोई दिक्कत नहीं। भारमली ने जस कर ली, सौदा डन हो गया, सुपारी ले ली भाई साहब, किसको मारना है? रणमल को। सुपारी किसने ली? भारमली ने दी। किसने? कुंभा ने। अब भारमली से कुंभा ने कही थी तू ये बता इसको मारेंगे कैसे? भारमली ने कही 3-4 दिन होगा मैंने उससे फोन पे बात ना करी और वो परेशान हो गए, मैं आज उसको कॉल करती हूँ और उससे कहूंगी बाबू आज बर्थडे है, बाबू आज बर्थडे है, तो बर्थडे वो नाम लूंगा तो अगला आदमी दौड़ के आएगा। भारमली ने ऐसे ही किया, फोन मिलायो, घंटी गई, अगला कर नींद में उठायो, हेलो जानू बाबू जो भी बोला, और उसने बोल करके कहा आज मेरा बर्थडे है। जैसे ही बर्थडे का नाम लिया तो बर्थडे के सुनते ही रणमल की आंख खुली। रणमल ने कहा कब का? आज इवनिंग में पार्टी है। भारमली का पार्टी है और तू आ जाना, आज तक तू खुद शराब पीता, आज तुझे मैं अपने हाथों से शराब पिलाऊंगी, तू आ जा। रणमल भाई साहब 6 बजे बर्थडे पार्टी थी, 3 बजे अगला आदमी गेट पहुंचे, 3 घंटा पहले, बहुत उत्सुक हो लोग। ये आदमी जैसे ही पहुंचा है, कुंभा ने भारमली से कहा कि जहर देना है। जहर किसमें देगी? शराब में। भारमली ने कहा ठीक है पिला दूंगी। कुंभा ने कहा तुझे पता है कि शराब के पैक कैसे पिलाए जाते हैं? तूने कभी पिलाई है किसी को शराब? लेकिन भारमली ने कहा मुझे तो पता नहीं। फिर कुंभा ने इससे कहा कि तुझे क्या पता शराब कैसे पिलाई जाती है, और खोलने से पहले थोड़ी बोतल हिलाई जाती है। बात यह कि आप खोलने से पहले बोतल को हिलाना, थोड़ा जहर डालना, इसको पिला देना। भाई साहब आया, विश किया, फूल का गुलदस्ता दिया हाथ में, इसने पैक पकड़ाया, पैक में आपको पता ही पहले ही चूहा मारने की दवाई 10 रुपया में लेने, वो मिला रखी, पिला दियो। राम नाम सत्य है, सुलट गो बेचारो, मर गो। जब ये मरा था तो इसका एक पुत्र था राव जोधा। राव जोधा यहाँ से भाग जाता है। यहाँ से आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, कुंभा स्टार्ट करेंगे, समस्याओं का समाधान हो गया। आपसे गुजारिश है अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है लाइक करें, शेयर करें।